एक मजदूर, एक पुरस्कार दरवेश और एक थैली जो सोने से भरी हुई थी। मगर ये कोई आम दौलत नहीं थी, ये एक आजमाइश थी, एक फैसला जिसने एक आम इंसान की जिंदगी बदल कर रख दी। इसे इज्जत मिली, दौलत मिली, मगर साथ में एक धोखा। क्या तुम सोच सकते हो? एक शातिर सौदागर ने इसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वही शख्स जो सब कुछ लाटा बैठा था, लोग इसे रहमत का सौदागर कहने लगे। आखिरी सीन ऐसा है कि तुम भूल जाओगे कि तुम सिर्फ एक वीडियो देख रहे थे। ये तुम्हें बदल देगा। अब पीछे हटने का नहीं, ये कहानी देखो और सोचो, अगर तुम्हारी हाथ में वो सोने की थैली होती तो तुम क्या करते? ये वाकया यमन के एक छोटे से गांव का है, जहां ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। उन्हीं लोगों में एक शख्स था जिसका नाम फैजान था, एक गरीब लेकिन साफ दिल और खुदा तरस इंसान। इसकी जिंदगी मुसलसल मशक्कत से भरपूर थी, मगर इसके बावजूद वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाता था। दिन भर बाजार में काम खूनता, कभी किसी का सामान उठाता तो कभी सफाई करता, लेकिन सारी मेहनत के बावजूद वो इतनी उजरत ही हासिल कर पाता कि बमुश्किल गुजर बिसर हो सके। फैजान की एक आदत थी जो इसे बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो हर रात तन्हाई में अल्लाह से राज और न्याज करता, आसमान की तरफ नजरें उठाकर आंसू बहाता और दुआ मांगता, ए मेरे रब, मुझे इतना अता कर दे कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा सकूं और सुकून से जी सकूं। यही मामूल हर रोज था। दिन को मजदूरी, रात को दुआ, मगर हालात में कोई तब्दीली ना आई। गुर्बत वैसी की वैसी रही। आहिस्ता आहिस्ता फैजान के दिल में मायूसी सरायत करने लगी। इसके दिल में सवाल उठने लगे कि क्या इसकी दुआएं बेअसर हो चुकी हैं? क्या वाकई अल्लाह इसकी फरियाद नहीं सुन रहा? एक सुबह फैजान हस्बुल मामूल बाजार के कोने में आकर बैठ गया, जहां रोज मजदूर काम के इंतजार में जमा होते थे। वहां किसान अपने खेतों के लिए और ताजिर अपने माल की तरसील के लिए मजदूर ढूंढ रहे थे। सबको हस्बन जरूरत मजदूर मिल रहे थे, मगर आज फैजान के हिस्से में कोई काम नहीं आया। वो अफसुर्दा निगाहों से इर्द गिर्द देख रहा था। दिल में कल रात की दुआ गूंज रही थी, ए अल्लाह, अगर दौलत नसीब नहीं कर सकता तो कम अज कम मेरी तकदीर ही बदल दे। यही सोचते हुए वो गुमसिम बैठा था कि अचानक बाजार में एक सवार दाखिल हुआ। इसका चेहरा फिक्र से भरा हुआ था और वो बुलंद आवाज से पूछ रहा था, क्या यहाँ कोई ईमानदार, मजबूत और फौरन काम पर जाने वाला आदमी मौजूद है? ये सुनते ही कई मजदूरों ने अपने हाथ बुलंद किए, मगर इस सवार की निगाह सीधी फैजान पर जा रुकी। वो इसे गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? फैजान ने अदब से जवाब दिया, जी, फैजान नाम है। अगर आपको किसी काम के लिए आदमी चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। सवार ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद गहरी आवाज में कहा, मुझे एक खास आदमी की तलाश है और शायद वो तुम ही हो, लेकिन याद रखना, ये काम आम मजदूरी नहीं है। अगर तुम वाकई दयानतदार हो तो मैं तुम्हें एक बड़ा काम सौंप सकता हूँ, मगर ये आसान ना होगा। फैजान ने हैरत से पूछा, कैसा काम है हुजूर? सवार ने देखकर आहिस्तगी से कहा, ये एक अहम मिशन है जिसमें तुम्हें मेरे साथ एक लंबा सफर तय करना होगा। कामयाब हुए तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, नाकामी की सूरत में आजमाइशें बढ़ सकती हैं। फैजान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला था जो मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसने दिल में सोचा, क्या ये मेरी दुआओं का जवाब है? कुछ देर सोचने के बाद इसने हिम्मत करके कहा, जनाब, मैं तैयार हूँ, बताइए क्या करना है और कहाँ जाना है? सवार ने इस बात में सर हिलाया और कहा, मेरे साथ चुल्लू, वो जगह दिखाता हूँ जहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। फैजान के चेहरे पर उम्मीद की नई रोशनी आ गई। वो नहीं जानता था कि आगे क्या है, मगर इसने इस मौका को अल्लाह की तरफ से इनाम समझकर कबूल कर लिया। वो दोनों खामोशी से एक गिल्ली में दाखिल हो गए। फैजान के कदम तेज थे और दिल की धड़कन बेकाबू। कुछ देर के बाद वो एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, जिस पर खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ था। सवार ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुजुर्ग नमूदार हुए, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और सादा लिबास। सवार ने उनकी तरफ देखकर कहा, यही है वो शख्स। दरवेश ने फैजान की तरफ गहरी निगाह डाली, जैसे इसके बातिन को पढ़ रहे हों। फैजान ने कुछ घबरा कर सवार की तरफ देखा, फिर दरवेश से मुखातिब हुआ, अगर आपको मुझसे कोई खिदमत लेनी है तो बताए, मैं मामूली मजदूर हूँ, मगर ईमानदारी से हर काम के लिए तैयार हूँ। दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, बेटा,
क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? फैजान की पेशानी पर फिक्र की लकीरें उभर आए। इसने परेशान होकर कहा, नहीं हजरत, मैं तो सिर्फ काम की तलाश में था और ये साहिब मुझे यहाँ ले आए। दरवेश मुस्कुराया, एटा, तुमने अल्लाह से अपनी तकदीर बदलने की दुआ की थी, दौलत की इल्तिजा की थी। फैजान का दिल धड़क उठा। वो हैरानी से बोला, जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? दरवेश ने आसमान की तरफ नजरें उठाई और नरमी से कहा, क्योंकि तुम्हारी फरियाद सुनी जा चुकी है। लेकिन याद रखो, अल्लाह का तरीका निराला है। जो चीज बगैर मेहनत के मिल जाए वो अमूमन देरपा नहीं होती, लेकिन जो दौलत आजमाइश के बाद मिले वो तुम्हारी होती है हमेशा के लिए। फैजान चुपचाप खड़ा ये बातें दिल में जज्ब कर रहा था कि दरवेश ने आगे बढ़कर एक भारी थैली इसके हाथ में थमा दी। फैजान ने चौंक कर थैली ली। इसका वजन वाजे कर रहा था कि अंदर सोने के सिक्के हैं। ये तुम्हारी आजमाइश है, दरवेश ने संजीदगी से कहा। अगर तुमने इसे सही मसरफ में लगाया तो अल्लाह तुम्हें मजीद नवाजेगा, लेकिन अगर इसमें कोताही हुई इसका गलत इस्तेमाल किया तो सब वापस ले लिया जाएगा। फैजान के हाथों में वही दौलत थी जिसके लिए वो तवील रातों में दुआ करता था। अब ये दौलत इसे एक आजमाइश के तौर पर दी जा चुकी थी। क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ? फैजान ने दिल में सोचा। कल तक जो एक मामूली मजदूर था, आज वो इतना अमीर हो चुका था कि सारी जिंदगी इज्जत से गुजार सकता था। दरवेश ने इसकी आंखों में झलकती उलझन को महसूस किया और कहा, अल्लाह जब किसी को अता करता है तो इसे आजमाता भी है। अब ये तुम पर है कि तुम कैसे साबित करते हो कि तुम इस नेमत के लायक हो। फैजान ने आजिजी से सर झुकाया और कहा, हजरत, मैं वदा करता हूँ कि इस दौलत को नेकी में इस्तेमाल करूंगा। दरवेश हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसकी निगाहों में वो हिकमत थी जो बता रही थी कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। फैजान इस दौलत को लेकर बाजार गया। जो लोग इसे कल तक मजदूर की निगाह से देखते थे, आज इसे हैरत से तक रहे थे। वो बाजार के एक मशहूर कपड़े के दुकानदार के पास गया और बोला, मुझे उम्दा लिबास चाहिए, मेरी हैसियत के मुताबिक। दुकानदार ने पूछा, अभी तो तुम मजदूर थे, आज ये शान कहाँ से आ गई? फैजान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अल्लाह का करम है, किस्मत ने रुख बदल लिया है। दुकानदार ने आला कपड़े निकाले और फैजान ने रेशमी लिबास खरीद लिए। दौलत का असर जाहिर होना शुरू हो चुका था। बाजार में लोग हैरानी से इसकी तरफ देख रहे थे। एक ताजिर करीब आया और बोला, फैजान भाई, लगता है तुम्हारी तकदीर वाकई बदल चुकी है। आओ हमारी मजलिस में शामिल हो, अपनी कहानी सुनाओ। जिन लोगों ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी थी, आज इसकी इज्जत कर रहे थे। फैजान को अब वो मकाम मिल चुका था जिसका वो ख्वाब देखता था, इज्जत, दौलत और कामयाबी। लेकिन इसे मालूम नहीं था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। इतने में एक चालाक सौदागर इसके करीब आया और राजदाराना लहजे में बोला, अगर वाकई अमीर बनना चाहते हो तो दौलत को यूं जाय ना करो। मैं तुम्हें एक कारोबारी मंसूबा दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी दौलत कई गुना बढ़ सकती है। फैजान ने दिलचस्पी से पूछा, मैं कारोबार का माहिर नहीं हूँ, ये कैसे मुमकिन है? सौदागर हंसा, बस मुझे दौलत सौंप दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मुनाफा खुद तुम तक पहुंच जाएगा। फैजान को यह ख्याल पसंद आया। वो समझ रहा था कि यह भी दरवेश की नसीहत के मुताबिक है, दौलत का बेहतरीन इस्तेमाल। इसने आधी रकम सौदागर के हवाले कर दी और कहा, ये तुम्हारे पास अमानत है, मुझे इससे बड़ी उम्मीदें हैं। सौदागर मुस्कुरा कर रुखसत हो गया। फिक्र ना करो, तुम्हारी जिंदगी बदलने ही वाली है। फैजान मुतमईन था, लेकिन दिन गुजरते गए, सौदागर गायब हो गया। फैजान रोज बाजार में जाता, मगर वो कहीं दिखाई ना देता था। जब फैजान इस सौदागर की दुकान पर गया तो हर बार यही जवाब सुनने को मिला, वो आज मौजूद नहीं है, कल तशरीफ लाइए। ये बात रोज सुनकर फैजान के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन वो खुद को समझाता रहा कि शायद कारोबार में वक्त लगता है और जल्द ही इसे मुनाफा मिल जाएगा। फिर एक दिन जब इसने दोबारा सौदागर को तलाश किया तो हैरत से मालूम हुआ कि वो शख्स बाजार से गायब हो चुका है। ना दुकान बाकी थी, ना सामान, ना ही कोई निशान के वो कहा गया। ये सुनकर फैजान को ऐसा लगा जैसे जमीन इसके कदमों तले से निकल गई हो। इसकी आधी दौलत किसी फ्रेब का शिकार हो चुकी थी। दिल की धड़कन तेज होने लगी और इसे दरवेश की वो बात याद आई, जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो इसे आजमाता भी है। अगर दौलत का सही इस्तेमाल ना हो तो वो वापस ले ली जाती है। ये सोचते ही फैजान पर घबराहट तारी हो गई।
क्या मैं वाकई नाकाम हो गया? क्या मैंने एक धोखेबाज के हाथों अपनी दौलत गंवा दी? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं वही सादा मजदूर रहता, कम अज कम इज्जत से रिस्क तो कमाता। अब तो खुद को नादान समझने लगा हूं। लेकिन वो अपनी गलती तस्लीम कर चुका था। अब इसके पास आधी दौलत अच्छी थी और वो नहीं चाहता था कि बाकी भी जाए हो जाए। वो फौरन दरवेश के पास पहुंचा, जो हमेशा की तरह अपनी हवेली में मौजूद था। नदामत से भरी आवाज में फैजान ने कहा, हजरत, मैंने दौलत का एक हिस्सा एक गलत आदमी के हवाले कर दिया। वो सब लेकर फरार हो गया। आपकी नसीहत एर से समझी, अब रहनुमाई फरमाए कि क्या करूं? दरवेश ने नरमी से मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा, जब तुम्हें अपनी गलती का इदराक हो जाए तो समझो कि तुमने आजमाइश की पहली सीढ़ी उबूर कर ली। मगर याद रखो, असल इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। अगर बाकी दौलत भी सोचे समझे बगैर खर्च की तो वो भी हाथ से निकल जाएगी, लेकिन अगर इसे नेकी में लगाया तो यही दौलत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बरकत बन जाएगी। फैजान ने हैरानी से पूछा, मैं नेकी कैसे करूं? मैं तो खुद गरीब हूं। मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि कोई बड़ा काम कर सकूं। दरवेश ने पुरसुकून लहजे में कहा, अल्लाह तुम्हारी दौलत से ज्यादा तुम्हारी नीयत को देखता है। अगर तुम दिल से चाहो कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करो तो वही सबसे बड़ी नेकी है। ये बात फैजान के दिल में घर कर गई। अगले रोज जब वो बाजार आया तो इसकी नजर बदल चुकी थी। पहले वो लोगों को हसरत से देखता था, आज वो उनकी तकलीफ को महसूस कर रहा था। इसने अपने जैसे मजदूरों को देखा, थके हारे, मायूस, मुफलिस। फिर इसकी नजर उन फकीरों, बेवाओं और यतीम बच्चों पर पड़ी जो बाजार के किनारे फाका ज़दा बैठे थे। एक दर्द सा दिल में जागा, अगर अल्लाह ने मुझे अता किया है तो क्या ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है? क्या मैं आसी दूसरों की मदद में भी लगा सकता हूँ? इसी सोच में इसकी नजर नान बाई की दुकान पर जा रुकी। कुछ लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन कुछ वापस जा रहे थे क्योंकि वो रोटी खरीदने के भी काबिल ना थे। फैजान नान बाई के पास गया और पूछा, जो लोग भूखे आते हैं लेकिन पैसे नहीं होते, तुम उनसे क्या सलूक करते हो? नान बाई ने अफसोस से कहा, उन्हें भूखा लूटना पड़ता है। फैजान ने नरमी से कहा, आज से अगर कोई खाली हाथ आए तो इसे खाली ना लौटाना। जितनी रोटियां ऐसे लोगों को दोगे, मैं रोजाना इसका हिसाब अदा करूंगा। नान बाई हैरान हुआ, मगर तुम्हें इसका क्या फायदा होगा? फैजान ने मुस्कुरा कर कहा, यह सौदा मुनाफा के लिए नहीं, रजा के लिए है। जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह की अमानत है और उसी के बुंदों पर खर्च होना चाहिए। ये इसके लिए एक नई शुरुआत थी। फैजान ने ना सिर्फ भूखों को खाना दिया, बल्कि यतीम बच्चों के लिए लिबास खरीदा, बेवाओं की मदद की और हर इस शख्स का सहारा बना जिसे इसकी जरूरत थी। फिर एक दिन जब वो नान बाई के पास पहुंचा तो वहां एक अजनबी इसका इंतजार कर रहा था। वो कीमती लिबास में मलबूस था, लेकिन चेहरे पर शर्मिंदगी थी। क्या तुम मुझे पहचानते हो? इसने धीमे लहजे में पूछा। फैजान ने नफी में सर हिलाया। इसने कहा, मैं वही सौदागर हूं जिसने तुम्हें धोखा दिया था। तुम्हारी बाकी दौलत हत्या कर में फरार हो गया, मगर जब सुना कि तुमने जो बचा था इसे नेकी में लगा दिया तो मेरा दिल लरस गया। ये लो तुम्हारी रकम, और इस पर जो मुनाफा हुआ वो भी। मैं तुमसे बेवफाई कर बैठा, लेकिन तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया। आज मैं खुद गवाही देता हूं कि नेकी ही असल दौलत है। फैजान ने खामोशी से साना और नर्म लहजे में जवाब दिया, मुझे दौलत नहीं, अल्लाह की रजा चाहिए थी और वो मैं पा चुका हूं। ये लम्हा फैजान की जिंदगी का रुख बदल गया। कल तक जो शख्स सिर्फ दौलत का तालिब था, आज वो रहमत का सौदागर बन चुका था। दौलत तो आ गई, मगर इसने सीखा कि असल दौलत वो है जो दूसरों के काम आए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि असल दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि खुलूस, नियत और खिदमत खुल्क में है। जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को इसके बुंदों के फायदे में लगाता है, अल्लाह इस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये दुनिया एक आजमाइश है, दौलत इस आजमाइश का एक जरिया है। जो इस नेमत का शुक्र अदा करता है और इसे दूसरों के लिए आसानी का जरिया बनाता है, वही असल कामयाब है। नेकी कभी जाए नहीं जाती, बल्कि वो लूट कर आती है।
दोस्त और मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपके ताफ का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही ऐसी कहानी में। इसके अलावा हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लुत्फ अंदोज हो सके।